गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, सबके लिए ये सरकार निकम्मी है। कोई दाम कम नहीं किया, कोई किसान को छूट नहीं दी गई। प्रधानमंत्री जी ने भी एक खुली सभा में कहा कि किसानों का 100% भुगतान कर दिया गया है, जो कि कोरा झूठ है। लगभग 225 करोड़ रुपए आज भी मोदी चीनी मिल पे बकाया है। किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। सारे त्योहार सिर पे हैं, लेकिन किसान का हाथ खाली है। सिंचाई हेतु किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। MSP पर कानून बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करेगा और अपनी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाएगा। डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डबल इंजन विपरीत दिशा में एक दूसरे को खींचने का काम कर रहा है। आज सबसे ज्यादा पीड़ित जो है वो किसान है। नगर निगम आवारा पशुओं के बारे में, आवारा कुत्तों के बारे में कोई कदम नहीं उठा पाया है। इस वक्त हम गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। RLD पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन किन बातों को लेकर आज ये कलेक्ट्रेट पर पहुँचे हैं, क्या क्या इनकी मांगे हैं। जो जिलाधिकारी के पास ये लोग पहुँचे तो सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे जिला अध्यक्ष जी से, बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, किस चीज़ को लेकर आप कलेक्ट्रेट पर पहुँचे? आज राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा पूरे प्रदेश में राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के। सबसे बड़ी समस्या है गन्ना भुगतान की। हर जनसभा में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गाजियाबाद आए थे और प्रधानमंत्री जी ने भी एक खुली सभा में कहा कि किसानों का 100% भुगतान कर दिया गया है, जो कि कोरा झूठ है। काफ़ी मिलों पर, हमारी खुद की मिल पर भी 150 से 200 करोड़ रुपए बकाया है। बागपत में भी इनकी यूनिट है, वहाँ भी 300-400 करोड़ बकाया है। लगभग 150 करोड़ रुपए मोदी नगर शुगर मिल पर बकाया है। दूसरा सबसे अहम मुद्दा, इन्होंने घोषणा पत्र में, अपने में चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, और उस समय पर तत्काल प्रभाव से बिजली की दर भी आधी कर दी गई थी। वो आज दर दोबारा से बढ़ा करके पूरी कर दी गई है, यानी कि पहले से बढ़ा दी गई है, और घोषणा पत्र के अनुसार बिजली किसानों को मुफ्त नहीं दी जा रही है। तो हमारी मांग है कि सिंचाई हेतु किसानों को बिजली मुफ्त दी जाए, MSP पर कानून बनाया जाए, और रजवाहे जो सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है पूरे प्रदेश के अंदर। हर साल दशहरे के बाद तुरंत साफ सफाई सिल्ट सफाई शुरू हो जाती थी, अभी तक कहीं कोई सिल्ट सफाई का कार्य नहीं हो रहा है। और जहाँ तक हमें सूचना मिली है कि जो टेंडर हुए थे सिंचाई विभाग के द्वारा, किसी भी ठेकेदार ने टेंडर नहीं डाला है, और जिन ठेकेदारों ने टेंडर डाले भी थे उन्होंने सिंचाई साफ सफाई व्यवस्था से अपने हाथ खींच लिए हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये अन्याय है कि आज किसान को नहर में से भी पानी ट्रैक्टर के द्वारा, डीजल पंप सेट के द्वारा लिफ्ट करके खेतों में डालना पड़ रहा है। ये आज स्थिति है हेड की। तो टेल की स्थिति क्या होगी ये किसान को पता है। अच्छा, तो जब सरकार दोबारा से रिपीट हुई थी, सरकार ने ये वादा किया था कि बिजली के जो दाम है उनको कम किया जाएगा। हाँ, तो क्या लगता है आपको? कोई दाम कम नहीं किया, कोई किसान को छूट नहीं दी गई। आज राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर गन्ने का मूल्य घोषित कराने के लिए लाभकारी, उचित लाभकारी मूल्य घोषित हो, और हमारे जनपद के अंदर क्या पूरे सभी चीनी मिलों पर किसानों का लगभग 3-3.5 हजार करोड़ बकाया है। अपने जनपद के अंदर, जनपद गाजियाबाद के अंदर मोदी चीनी मिल अकेली है जिसपे 150 करोड़ बकाया भुगतान है और 90 करोड़ ब्याज का पैसा बनता है। लगभग 225 करोड़ रुपए आज भी मोदी चीनी मिल पे बकाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल जनपद के अंदर आ रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद के अंदर आ रहे हैं। जनपद के ऊपर से त्योहार है। कल करवा चौथ का बहुत पवित्र दिन है। बहनें व्रत रखेंगी अपने पतियों की सुरक्षा के लिए, उनके याददाश्त के लिए। और उसके बाद होली है, करवा चौथ है, क्या नाम, दिवाली है, गोवर्धन है, भैया दूज है। सारे त्योहार सिर पे हैं, लेकिन किसान का हाथ खाली है। हमारा कहना है, जनपद का प्रशासन, DCO, जिला गन्ना अधिकारी, DM साहब, ये सब मिलके किसानों का कुछ ना कुछ त्योहारों से पहले नहीं, आज शाम तक कुछ कराएं। नहीं तो कल राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करेगा और अपनी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाएगा। हमारे अध्यक्ष जी ने, युवा अध्यक्ष और मेन पार्टी के अध्यक्ष अमित त्यागी और जयदीप जी ने तमाम कार्यकर्ताओं ने लिख के दे दिया है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधिमंडल को जनपद की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के लिए हमें समय दिलाया जाए, और हम अपनी बात प्रमुखता से उसमें उठाएंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये कहा गया था कि प्रदेश में दोबारा से सरकार आएगी और किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, यानी बिजली में कम रेट किए जाएंगे। क्या देखते हैं आप किस तरह से? डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डबल इंजन विपरीत दिशा में एक दूसरे को खींचने का काम कर रहे हैं, और इसकी हानि प्रदेश की जनता को उठानी पड़ रही है। आप देखिए, शहरों में देखिए, शहरों में आवारा पशु रोज किसी न किसी को टक्कर मार रहे हैं,
रोज किसी को घायल कर रहे हैं, जान भी जा रही है लोगों की। और आवारा कुत्ते, यानी कि ज़्यादातर नगर निगमों में बीजेपी की सरकार है काफ़ी समय से, प्रदेश में तो पिछले लगभग 6 साल से है, लेकिन नगर निगम में ज़्यादातर बीजेपी की सरकार रही है और गाजियाबाद में तो बीजेपी का ही कब्जा नगर निगम में रहा है। लेकिन आज तक नगर निगम आवारा पशुओं के बारे में, आवारा कुत्तों के बारे में कोई कदम नहीं उठा पाया है और उससे जो है आम नागरिक बहुत पीड़ित है, अपनी जान भी गंवा रहा है। पीछे अभी एक छोटा बच्चा जिसकी वीडियो भी वायरल हुई थी कि किस तरीके से उसका लाचार बाप उसको देख रहा था बाहर खड़ा हुआ और वो तड़प तड़प कर धीरे धीरे मर रहा था। अच्छा, जिस तरह से आज आपने ज्ञापन दिया, आपका ये कहना है कि अगर गन्ने का भुगतान नहीं किया जाएगा तो अगली रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? देखिए ऐसा है, जब ये सरकार बनी थी तो योगी जी ने बहुत सारे वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में। मेन वादा ये था कि किसानों के प्रति जितनी भी हमदर्दी होगी, जितनी भी उनके साथ में अच्छा होगा वो किया जाएगा, लेकिन आज उसके खिलाफ हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है वो किसान है, गन्ना किसान सब, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का सबसे बड़ा, हाँ जी, तो उसमें क्या है कि आज इन्हीं की सबसे ज़्यादा अनदेखी हो रही है। गन्ना किसान बुरी तरह से परेशान है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आवारा पशुओं के लिए भी कहा गया था, वो भी कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, सबके लिए ये सरकार निकम्मी है, बिल्कुल अनदेखी कर रही है, पूंजीपतियों का साथ दे रही है। और पूंजीपतियों के साथ साथ ये जनता को त्राही त्राही हो रही है जनता के बीच में, क्योंकि ये लोग अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, ये लोग जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, डर की वजह से, शर्म की वजह से कि हम जाएंगे तो हमारे साथ में जनता पता नहीं क्या हाल करे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाले चुनाव के अंदर ये जनता इसका हिसाब लेगी और वोट के आधार पे हिसाब लेगी, और हिसाब लेकर के इस जनता को नेस्तनाबूद, इस सरकार को नेस्तनाबूद करने का काम करेगी, जिससे कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक अच्छी सरकार आएगी। राष्ट्रीय लोकदल की उसमें अहम भूमिका होगी। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया लोकसभा के चुनाव भी अवसर पर हैं, किस तरह से फिर लोकदल की रणनीति रही? क्या लगता है कि किसानों की बातों को नहीं सुना जाएगी? तो देखिए, किसानों की सबसे बड़ी हमदर्दी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, वो किसानों के हमेशा साथ खड़ी है। सड़क से संसद तक हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हों, अजीत सिंह जी हों, और आज हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह हो, सड़क से और संसद तक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के हितों में लड़ रहे हैं और शोषितों के, पीड़ितों के, ऐसी समाज के हितों में काम करने का काम कर रहे हैं, लड़ने का काम कर रहे हैं। और उनको तमाम समाज को, सर्व समाज का नेता आज जो है जयंत चौधरी हैं, और वही हमारे नेता हैं, और वही इस प्रदेश में और देश के अंदर जो इन लोगों से ये जो सरकार चल रही है, इनसे हटाने का काम करें, बचाने का काम करें। तो साफ तौर पर ये लोकदल के तमाम कार्यकर्ता और अधिकारी गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे और गन्ने के भुगतान को लेकर इन्होंने अपनी बातें रखी थी। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं किया जाए, उसी को लेकर ये यहाँ पर पहुंचे और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द गन्ने का भुगतान किया जाए। नहीं किया जाएगा तो एक बड़ा आंदोलन लोकदल के द्वारा किया जाएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।